अगर होगा भगवान आ जाए ना तो पहले तो आप लिस्ट बना दो, प्रभु हमको ये दे दो वो दे दो। अभी तुम मंदिर में भगवान मूर्ति में बैठे वहां नहीं छोड़ रहे हो, साक्षात भगवान आ जाए तो सोचोगे कितना मुझे मिल जाए, प्रभु चले ना जाए, कितना हमसे ज्यादा दूसरे को ना मिल जाए। इस संसार में सिर्फ मांग। गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। गुरु जी क्या करते हैं, तुरंत लिपट जाते हैं, गले से लग जाते हैं। और गुरु जी जब गले से लगते हैं तो भगवान ने अपनी गोद में गुरु जी को बैठा लिया। गुरु जी से भगवान ही कहते हैं अब पूछ, तुम्हें क्या पूछना है, तुमने हमें क्यों बुलाया है। गुरु जी कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया, पिताजी मेरी माता से बातें नहीं करते। भगवान ने कहा एक एक करके पूछो, एक सांस ही पूछ रहे हो सब कुछ। पहले एक प्रश्न करो जो सबसे मुख्य। गुरु जी कहते हैं कि पिताजी के गोद में मैं बैठा, माता ने मुझे नीचे उतार दिया, क्यों। भगवान ने ज्यादा कुछ उत्तर नहीं दिया गया, ध्रुव जी से कोई उत्तर नहीं देते, सीधे क्या किए हैं, ध्रुव जी के मस्तक पर अपना हाथ रख देते हैं। और जैसे सिर पर हाथ रखते हैं ना, उसके बाद ध्रुव जी भगवान से कुछ नहीं पूछते, कहा अब पूछो। गोविंद सरकार की। इस प्रकार माँ सरस्वती मानो ध्रुव जी के अंदर आ जाती है, उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया, कहा अब मुझे कुछ नहीं पूछना। यही संसार है, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कोई भगवान के पीछे नहीं भाग रहा है। अभी आपके गांव में कोई वीआईपी व्यक्ति आ जाए, बड़ा पहुंचा हुआ, तो कहते हैं ना कि घर से निकलने में जरा सा भी आप देरी नहीं लगाओगे, पूरा गांव टूट पड़ता। लेकिन इतना भगवान के पीछे भागे होते जो समय और घड़ी को अभी देखने बैठे हुए हैं। यही ध्रुव जी को जब भगवान दर्शन दिए हैं तो यही ध्रुव जी राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद यही ध्रुव तारा बनकर भगवान के धाम चले जाते हैं। बोली गोविंद सरकार की। यही जो आपका मन है, ये जो पापी मन है ना, ये भजन नहीं करने दे रहा, ये भगवान का नाम नहीं लेने दे रहा। कहते हैं कि जो मन हमारा पापी बनकर बैठा है एक जगह, अगर इस पाप को हम स्वयं काट कर आगे बढ़ेंगे तो इस गोविंद को प्राप्त कर सकते। और मन का त्याग करो, जब तक मन नहीं त्यागोगे संसार से तब तक भगवान के कभी नहीं बन सकते। इस भागवत जी को जो श्रवण कर रहे हो, ये प्रमाण है तप का। गुरु जी को भगवान मिले तप से, ऐसे नहीं मिलते, बिना तप किए भगवान आपको नहीं मिल सकते। आप कहो कि भगवान ऐसे आकर के मिल जाएंगे तुरंत। हम यहाँ बैठे तो कहते ये जो स्थान है ना, ये साधारण नहीं है। पहले तो माना जाता है सबसे बड़ा अपना अपना कर्म। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो अच्छे कर्मों के अनुसार ही इस संसार में आने के बाद हर व्यक्ति को उसकी पहचान मिलती है। और कहते हैं ऊपरी पहचान से कोई लाभ नहीं है, आपका अंदर का भाव अच्छा होना चाहिए, अंदर के आचरण सुंदर होने चाहिए। जब तक अंदर का आचरण सुंदर नहीं बनाओगे तब तक ऊपर से कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऊपर क्या हो रहा है आज के कलयुग में, ऊपर की सफाई खूब चकाचक चल रही है, खूब महंगी महंगी साबुन लाओ, शरीर पर लग रहा है, खूब शरीर की घिसाई हो रही है, दिन दिन में 3-3 4-4 बार। याद रखो कितना भी ब्रांडेड साबुन लगा लो शरीर पर, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।
ऊपर की तो खूब सफाई चल रही है, अंदर की सफाई कहाँ चल रही है? हम्म? जरूरी क्या? जरूरी ये नहीं है कि ऊपर की खूब बढ़िया टीका टमका करके चटक मटक के चलो तो वो भगवान रीझ जाएंगे। नहीं, भगवान को रिझाना है नहीं तो संसार को रिझा दो। ये सजना, ये सवरना, इसे भगवान थोड़ी रिझेंगे। आप कहो कि हम सुंदर दिखेंगे तो भगवान हमको स्वीकार कर लेगा। अरे भगवान ने तो तुमको बनाया ही है। जो स्वयं इतना सुंदर बैठा है उसके आगे हम और आप क्या है? कोई सुंदरता की बड़ी घमंड करता है कि हम तो बड़े सुंदर हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ये ऊपर की सफाई से में नहीं आने वाला, पहले अंदर की सफाई करो। और जब तक अंदर की सफाई नहीं करोगे ना, तब तक ये जो जीवन अभी चल रहा है ना, ये कैसा जीवन अभी आपका है? जीवन आपका ऐसा बना के रखे हो कि एक शब्द भी कानों में भगवान के नहीं जा रहा है। इसीलिए कहा गया है, ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। याद रखिए, अगर एक बार ये प्राण निकल गए ना, फिर वापस मिलने वाला नहीं, और मिलेगा भी तो फिर भटकते रहोगे। कोई गारंटी थोड़ी है कि ये मानव रूप भी फिर से मिलेगा। एकदम परमानेंट करके रखे हो। हाँ? इस संसार की जो चीजें है तेरा मेरा कर रहे हो कि नहीं? तेरे मेरे में तो लगा है ना, ये मेरा है। ये तेरे मेरे के चक्कर को जब छोड़ दोगे तब किसको पाओगे? वो चक्रधारी को पाओगे। उस इष्ट को पाना है तो क्या करोगे? दिन रात ये नहीं कहना है, मांग नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं? क्यों करता तू मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जिसकी अंदर में तूने वैसा फल पाएगा, प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। और ये जवानी कहाँ जा रही है? सिर्फ घर में सोए हो, इसीलिए जब सोते रहोगे तो कुछ पाने वाले नहीं हो, इसीलिए कहा गया है पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो तेरे तेरे कापा, आया बुढ़ापा तेरे कापा, लेकिन प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, जैसा किया कर तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसे किया कर तू वैसे ही फल पाएगा,
प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोले गोविंद सरकार की जयकारा भी जरूर तेज से लगाया करो। हाँ, हमारी मैया तो पूरे दिन व्रत रहती है, लेकिन पीछे वाली जब आप लोग जयकारा लगाइए, जो छोटे छोटे बालक आए हैं ना, कहते हैं ना देख देख के दुनिया नकल करती है। जब आप लोग जयकारा लगाओगे तो ये बच्चे भी सीखेंगे। अच्छा, कथा की चर्चा कितने लोग घर जाके करते हो? हाथ उठाओ। चर्चा नहीं होती, फिर किस चीज की चर्चा हो रही? दुनियादारी की। भगवान की चर्चा सत्संग सुनने के बाद घर जाकर के परिवार वालों को सुनाओ। अब आज के लोग चर्चा तो करते, लेकिन चर्चा में क्या चर्चा चलती वो तो प्रभु ही जाने। अगर आप सत्संग सुनते हो, सत्संग की चर्चा नहीं करते हो, अभी सुबह जब हो जाता है ना, तब दुनिया भर की चर्चाएं चलती। हाँ, पड़ोसी वाले को घूर घूर के देखिए तो देखते रहेंगे। कथा में आए हो, बैठे हो, सत्संग की चर्चा तो नहीं करते, कोई हाथ नहीं उठाता, लेकिन घर जाके चर्चा करोगी, अरे वो बगल वाली आई थी कि नहीं आई थी? कथा में देखा था कौन कौन आई थी? लाल साड़ी वाली आई थी कि नहीं? एक दिन किसी को देख लो तो अगले दिन पूछोगी। दुनिया के पीछे मत पड़ो। यही नहीं, यही भक्ति। जब आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो ये कथा अंदर नहीं बैठे। कथा का मतलब ये नहीं है कि कथा सुन लिया। कथा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने मनोरंजन ले लिया। अगर 3 घंटे 5 घंटे यहाँ समय दे रहे हो ना, तो उसको मनोरंजन मत बना के सुनो। याद रखिए, जिसने भगवान की कथा को मनोरंजन समझ लिया, उसका पूरा जीवन मनोरंजन में ही बीत जाता है। कथा को बहुत गहराई से, ये भगवान की चर्चा, ये भगवान की सत्संग है। पूजा पाठ भी आप करते हो तो वहां भी सच्चे मन से करो, वहां भी कोई कंजूसी मत दिखाओ। जैसे एक जगह सेठ पहुंचा, कथा चल रही थी, तो कथा में संत ने कहा कि घर में भगवान लड्डू गोपाल का रखा, और भगवान को भोग कैसे लगाओ, श्रृंगार कैसे करो। संत कह रहे थे कि बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, बढ़िया सोने की मुकुट हो, बढ़िया बंसी हो सोने की, चांदी की कटोरी लो, चांदी का चम्मच लो, उसमें माखन रखो, मिश्री रखो, और ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब वो सेठ सुन रहा था। सेठ कथा के बाद पहुंचा। संत जानते थे कि गांव का सबसे बड़ा सेठ है, कोई साधारण हमारे पास नहीं आई है। उसने कहा कि आप कथा तो सुना रहे थे कि भगवान को ऐसे ऐसे भोग लगाओ, लेकिन क्या थोड़ी सी ये और कम में नहीं हो सकती सेवा? संत ने कहा बिल्कुल हो सकती है। जितना कम में करना चाहो उतने कम में भगवान की सेवा कर सकते हो। बोले फिर वही वाली सेवा बताओ। संत ने कहा फिर मानसिक पूजन करो। मानसिक पूजन क्या है? कल्पना करो प्रभु के पास बैठकर, मानो ऐसा लग रहा है कि हमने भगवान को सुंदर वस्त्र धारण करवाया,
चांदी की चम्मच हमने रखी, कटोरी रखा, उसमें माखन मिश्री, और भगवान उसको बड़े प्रेम से भोग लगा रहे। संत ने मानसिक पूजन से भोग लगाया, घर पहुंचा। आज अगले दिन सेठ बैठा है भगवान के पास, तो आज मानसिक पूजन करने बैठा, मानो कल्पना कर रहा है कि बड़ी सुंदर हमने भगवान को वस्त्र पहनाया है, मुकुट पहनाया है, वंशीधारी कितने सुंदर लग रहे हैं, और सामने हमने चांदी की कटोरी रखी, चम्मच लगाया, उसमें उसने माखन मिलाया और उसी में उसने मिश्री रख दिया। प्रभु अब भोग लगाने जा रहे हैं, और जैसे भोग लगाने गए तो सेठ के मन में विचार उठा। वो सोचता है कि इस माखन की कटोरी में मिश्री थोड़ी ज्यादा नहीं होगी। उसने सोचा थोड़ी सी मिश्री निकाल लेते हैं कटोरी में, अगले दिन भोग लगाने के काम आएगा। और जैसे सेठ हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने ते मारा। ठाकुर जी ने कहा, मिश्री तेरी बाप की है क्या? अब विचार करो कि जब मानसिक पूजन करने में भगवान ने दर्शन दिया, वास्तविक पूजन वो सेठ करता तो उसके जीवन का क्या होता। तो हम पूजा पाठ में भी कंजूसी करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। भगवान देख रहे हैं तुम हमारा, भगवान कहते हैं देखो इसने मानसिक पूजन भी किया, लेकिन उसके भाव में छल कपट आ गया, तनिक सा छल आया तो भगवान ने समझ लिया ये भक्त नहीं है। कहते हैं मानसिक भी पूजन कर डालो, लेकिन उसमें भी छल नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए तो सर्वस्व न्यौछावर कर दो हे प्रभु। आज बड़े भाग्य से हमको ये मिला है कथा, आपकी कृपा मिली है तो ये कथा मिली है। तो कहते हैं कथा में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में कभी छल कपट मत करो। अगर उसमें भी आपने छल कपट लोग करते भी हैं, उसका आप कहोगे कि पूजा पाठ में हम छल कहाँ करते। विचार चल रहा है, किशोरी जी कह रही है पूजा पाठ में भी छल करते हैं, तो करते हैं आप, कंजूसी तो महा करते हो। अब उसका प्रमाण ये है, वो लोग घर में, सब लोग घर में भगवान रखे हो कि नहीं रखे। कई घरों में देखो इतनी बड़ी सी अलमारी होगी और उसमें भगवान देवी देवता जहां जहां जाएंगे वहां से एक मूर्ति उठा के लाते। कई घरों में देखो छोटी सी मंदिर होगी और इतने सारे भगवान होंगे, जहां जहां जाओ तीर्थ करने एक भगवान को ले चलते, ला कर घर बैठा दिया, भगवान को रखो। लेकिन बताया तो ये भी गया है ना, शिवलिंग जो लोग रखते हैं, कहा गया है अगर शिवलिंग भी रखते हो तो ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कितनी बड़ी हो, मात्र आपके अंगूठे की इतनी बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए शिवलिंग। अगर आप घर में रख करके पूजन पाठ करते हो, कहते हैं जितनी बड़ी भगवान की मूर्ति रखोगे उतनी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, और जितनी छोटी मूर्ति उतना कम सेवा। तो घर में ढेर सारे भगवान रख दिए तो उतना सेवा भी तो करना है। लोग सेवा क्या करते हैं, पहुंच गए एक लोटा जल लेकर के, जैसे अभी पत्नियां अगर पति देव को कहती है ना कि थोड़ा मंदिर मंदिर चले जाए करो, तो जो जाने वाला नहीं है ना वो कहेगा अरे एक आधी शिवरात्रि आएगी तो चले जाएंगे। आ गई जन्माष्टमी शिवरात्रि, भागा भागा एक लोटा जल लिया, भगवान शिव के मंदिर में भाग कर जा रहा है और काऊ के खोपड़ी पे डाल दिया। भगवान तक पहुंचे ना पहुंचे, इतनी बड़ी भीड़ में किसी की खोपड़ी में पड़ गया जल, चलो हो गया आज का दर्शन, अब तो हमको ड्यूटी पे जाना है। भागम भाग करके भगवान के दरबार में हो जाओ। लोग भगवान को भोग भी लगाते, कहते हैं इसमें भी कभी कंजूसी मत करो। रोज भगवान को भोग लगाते हो, भी घर घर में देखो रोज का भगवान का भोग रखा होगा तो क्या एक डिब्बी लोग रखते हो ना भैया, डिब्बी। और उस डिब्बी में क्या रखेंगे, लाची दाना, लाची दाना रखती है, मिश्री रखेगी, और ज्यादा से ज्यादा कभी प्रसन्न हो गई है किसमिस रखेगी और भगवान का भोग लगाएंगे। कहते हैं कि भगवान का भोग सुंदर सुंदर पदार्थ रोज आप खाते हो तो भगवान को भी नए नए प्रकार के फल व्यंजन खिलाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आप खाओ बढ़िया VIP, लोग देखो ना
जब कहीं सत्संग में चलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, केला लेकर जाते हैं प्रसाद में। तो बाजार जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आ जाता है कि एक महीने में केला सस्ती हो जाती है। एक आया 60 रुपए दर्जन वाला केला एक 40 में मिल जाता है, तो कहेंगे यही वाला उठा के लेकर चलते हैं। देखो, खाते हो ब्रांडेड तो खिलाओ भी ब्रांडेड भगवान। लोग सत्यनारायण की कथा अगर रखते हैं घर में, तो सत्यनारायण की जब कथा रखते हो तो चौकी पे क्या बिछाते हो, वस्त्र बिछाते हो, कपड़ा। तो लोग बाजार जाते हैं और दुकानदार से क्या कहेंगे, 2-2.5-3 मीटर का कपड़ा दे दो। तो बोले कि क्या करोगी, कहेंगे अरे चौकी पे तो बिछानी है, लो झंझी पगड़ी वाली ला करके बिछा देते हैं। और पंडित भी अगर लेकर जाए तो पंडिताइन भी देखकर प्रसन्न हो जाए, किसी भक्त ने दिया। कहते हैं ना, आपका दिया हुआ दान जितने के पास पहुंचता है वो आशीर्वाद देता है। तो अच्छा होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। रोज ही आपको कोई एक ही प्रकार की सब्जी खिलाए, चलो आपको कोई पालक खिला दे, एक हफ्ते लगातार पति देव को कभी खिला दो, देखो महाभारत हो जाएगी। पति देव कहेगा कि रोज रोज हमको वही खिलाती रहती है, पूरा ही हरा भरा हो जाता है। अब भगवान को जब कई प्रकार के खिलाओगे तो भगवान को क्रोध नहीं आएगा। खुद तो बढ़िया वीआईपी वीआईपी महंगे महंगे वस्त्र पहनते, और भगवान के पास समर्पित करने जाएंगे तो वहां कंजूसी दिखा देते। खुद के शरीर में 5,000 10,000 वाली साड़ी, और भगवान के दरबार में जाओगे तो कहते हैं कि वहां लोग कंजूसी करते हैं, 1,000-500 में हो जाए तो ठीक ठाक, क्या जरूरत है। कहते हैं हम चाहे महंगी पहने ना पहने, लेकिन अपने गोविंद को महंगा पहनाए और खिलाए, ये भाव होना चाहिए। जब आपके ये भाव भगवान देखेंगे तो अपने आप ही भगवान कहते हैं कि हर तरह से कृपा बरसाते हैं। भगवान कृपा करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में कमियां निकालते हो ना, जब तक जीवन बढ़िया चलता है तब तक तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं करते हो। हाँ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और थोड़ी सी अगर जीवन में कमी आ गई ना, अरे भगवान ने सब कर दिया। और जब भगवान आकर के अपना लिस्ट खोल दे कि यहाँ मैंने तुम्हारे लिए कृपा किया था, यहाँ तुम्हारी रक्षा किया था, तो क्या करोगे। भगवान भी अगर लिस्ट दिखा दे तो कमियां भगवान में कभी कभी खोजो। कहते हैं हरि के नाम की बूटी पीते जाओ, जो हरि नाम की बूटी पीता है, कहते हैं उसके जीवन में भी खुशियां आती है। इसीलिए कहा गया है बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। तमन्ना तो पीने की है, तमन्ना तो तुझको मिटा के पी, नाम के सबके पिता के बूटी हरि के नाम भगवान चार वेदों को पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा की चारों वेदाएं को पुस्तक बना के पी, शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जय हो।
कहते हैं बाली चोटी बाण की सीने में खाके पे पानी में चोटी बाण की सीने में खाकी पानी में चोटी बाण की सीने में खाकी मीरा ने नाच नाच कर संगीत झाके पे मीरा ने नाच नाच कर मेरी जाती अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी अमृत ज्ञान गीता का बना के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी होती हरि के नाम की जो पिता जय हो बोली रंगरानी सरकार की। अब ये भगवान के नाम की बूटी तो हरि नाम की पिलाया जा रहा है और ना पीने वाला हो तो फिर क्या किया जाए। इसी भक्ति का यही है कि कोई जीवन में कुछ करे ना करे, परंतु अगर सत्य ज्ञात हमें हो गया है तो हमें भगवान को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। इसी ध्रुव वंश में राजा अंग हुए, राजा वैन हुए। ये जो राजा वैन है ये बड़ा ही पाखंडी राजा था। कैसा राजा था? पाखंडी। जितने भी मंदिर थे मंदिर में रखे भगवान थे, क्योंकि एक राजा के अंदर 5 प्रकार के देवता होते। राजा को लगा कि हम भगवान हैं। सारे मंदिरों से जितने भगवान की मूर्तियां थी इन सब मूर्तियों को हटवा करके अपनी मूर्ति रखवा दिया कि अब लोग संसार वाले हमारा पूजन करें। इस चीज से सभी परेशान हो जाते हैं।